नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं व्यंजन संधि का नियम नंबर 4। तो देखिए नियम नंबर 4 क्या है। मैं संबंधी नियम। मैं से संबंधित 3 नियम हमारे यहाँ व्यंजन संधि में आते हैं। पहले नियम की बात करेंगे। मैं संबंधी पहला नियम क्या है। यदि मैं से परे पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण आए। अभी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्या है आप जानते हैं। कै, ख, ग, घ। इसी प्रकार से च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ। ये पहले 4 व्यंजन हैं। यदि ये चारों आ जाते हैं तो नियम क्या कहता है कि मैं उसी वर्ग का पंचम हो जाता है। अब पंचम क्या है हम ये जानते हैं। पंचम ये है और इसमें पंचम ये है, इसमें पंचम ये है, इसमें पंचम ये है, इसमें पंचम ये है। इस प्रकार से मैं उसी वर्ग का पंचम हो जाता है। अब इसके लिए एक अल्टरनेट भी मौजूद है। आप मैं को पंचम ना बनाना चाहें तो मैं को अनुस्वार बना दें। आप मैं को अनुस्वार भी बना सकते हैं और इसकी आप जानते हैं इसका चिन्ह हमने ये निर्धारित किया हुआ है। कहने का अर्थ क्या है कि मैं से परे यदि इन 16 व्यंजनों में से कोई व्यंजन आ जाए तो पहला आपके पास ऑप्शन है कि आप उसी वर्ग का पंचम बना दें। दूसरा ऑप्शन है आप उसको अनुस्वार बना दें। 2 स्थितियां हो सकती हैं। तो हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। देखिए अलम जमा कृत, अलम जमा करण, अलम जमा कार, भयम जमा कर। ये देखिए पहली स्थिति से हमने लिया और एक गै का भी ले लेते हैं। दिवम जमा गत। इस प्रकार से। और मैं बात करूं अगली स्थिति से, मृत्युम मृत्युम जमा जय, मृत्युम जमा जय, धनम जमा जय, धनम जमा जय, सम जमा जीवनी, सम जमा जीवनी, सम जमा ज्ञा। इस प्रकार से देखिए इनको तोड़ते हैं पहले, इसके बाद आगे चलेंगे। अगर हम देखें तो यहाँ पहली स्थिति पे विचार कीजिए आप। म के बाद क तो क्या बनेगा। पहला ऑप्शन आपके पास है कि आप ये करें और इसके बाद कृत कर दें, अलंकृत। दूसरा तरीका क्या है आपके पास, आप ये कर दें, ऊपर आप मैं को अनुस्वार करें, अलंकृत। आप इस प्रकार से लिख दें
और ये देखिए इस प्रकार से अलंकरण नए विनय में बदल जाता है। और इसका दूसरा ऑप्शन क्या है, अलंकरण, ये भी चल सकता है, ये आप जानते हैं, ये संभव है। अलंकार, और इसका ये भी आप लिखते रहे हैं अलंकार। इधर भयंकर, और भयंकर ऐसे तो प्राय आप लिखते ही हैं। दिवंगत और दिवंगत, तो ये दोनों प्रकार की सुविधाएं आपके पास हैं। लेकिन अब परंपरा में ये हैं, ये परंपरा से निकल गए हैं, इस प्रकार के प्रयोग अब नहीं मिलते प्रिंट के अंदर। लेकिन व्याकरणिक रूप से ये भी शुद्ध हैं और ये भी शुद्ध हैं। पंचम वर्ण ही अनुस्वार का रूप ले गया है यहाँ। इधर ध्यान दें, देखिए मृत्युम जमा जय, तो पहला तरीका आपके पास वही है कि उसका पंचम बना दें, मृत्युंजय हो जाएगा। ऐसे इसी का धनंजय हो जाएगा, ऐसे ही इसका संजीवनी हो जाएगा, संजीवनी। ये देखिए ये संज्ञा हो जाएगा। लेकिन आप इनका एक रूप ये फिर यहां पर भी बना सकते हैं, मृत्युंजय, इस प्रकार से आप लिखें। ऐसे ही लिखें यहां पर धनंजय, संजीवनी, और ये संज्ञा। ये देखिए हमने देखा कि इस प्रकार से आप ये प्रयोग दोनों प्रकार से इसके आंसर बना सकते हैं, दोनों प्रकार से इसके आंसर बना सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। समजमा त्रास, समजमा त्रास, समजमा ताप, समजमा त्रास, समजमा ताप, समजमा धान, समजमा धान। और इधर देखिए समजमा पर्क, समजमा पर्क, समजमा भावना, समजमा भावना, समजमा प्रति। इनके बना के देखते हैं, क्योंकि मैंने पहले दो देखे, मैंने पहली पंक्ति का प्रयोग किया यहाँ, इधर दूसरी पंक्ति का प्रयोग हमने इधर किया, मैंने तीसरी के एग्जाम्पल यहाँ ले लिए हैं। हम इनकी चर्चा करते हैं। देखिए समजमा त्रास, तो एक तरीका तो यह है कि तय वाला अंतिम पंचम है, तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं संत्रास। और ये भी तरीका आपके पास अवेलेबल है, आप ऐसे लिखना चाहें, दोनों प्रकार का प्रयोग आप यहाँ करें। आप संताप ऐसे लिखें, आपकी मर्जी, आप संधान ऐसे लिखें, आपकी मर्जी, आप इसका ये प्रयोग करें, संताप, ये भी ठीक है। और यहाँ ये संधान लिखें आप, ये भी ठीक है। इसी प्रकार से इधर आ जाते हैं। पहला है संपर्क, तो एक तो ये है कि मैं इस प्रकार से लिख लूँ संपर्क, क्योंकि पै वाली पंक्ति है तो हमें मैं ही बनाना है। और इसका दूसरा तरीका क्या है कि मैं अनुस्वार बना दूँ, तो ये बन गया। इधर
पहला ये है कि संभावना इस प्रकार से लिख दूं और दूसरा ऑप्शन मेरे पास है कि मैं अनुस्वार बना दूं। ये सुविधा बराबर बनी रहेगी। इधर देखिए, पहला तरीका है संप्रति, ऐसे लिख देते हैं। दूसरा है मैं इस प्रकार से लिख दूं। तो दोनों सुविधाएं हैं आपके पास। बड़ी बेहतरीन और सरल संधि है ये मैं संबंधी नियम की। दो हमारे पास विकल्प मौजूद रहते हैं। आप ये विकल्प प्रयोग करें, आप ये विकल्प प्रयोग करें, ये रखें, एक ही बात है। इससे विद्यार्थियों कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों ही प्रकार से आपके उत्तर सही माने जाएंगे। परीक्षा में जो भी आ जाए, आप घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे अगर ऐसे तोड़ना है ऐसे तोड़े, इसे तो ऐसे तोड़े, तोड़ने वाला है तो वही एक ही जवाब बनेगा। जोड़ते वक्त आपकी मर्जी, आप यहां रखें, यहां रखें। अब मैं संबंधी दूसरे नियम पे चलता हूं। मैं संबंधी दूसरा नियम क्या है देखिएगा। अभी हमने जो 5 वर्ग हैं उनकी चर्चा की। अब मैं इन 5 वर्गों को हटा रहा हूं। मेरा दूसरा नियम क्या है आप देखेंगे। दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि मैं से परे ये र, ल, व, श, श, स, ह, ये हमारे अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन हैं। ये रह गए क्योंकि 33 व्यंजन हैं हमारे मूल रूप से। उसमें मैंने पहले आपके सामने रखे 21 व्यंजन, 20 व्यंजन पहले रखे, 20 व्यंजन रखे और 20 व्यंजन के साथ उनके पंचम को देखा तो 25 व्यंजन हमने लगभग डिस्कस कर दिए पूरे। और अब ये 8 बचे हैं। इन 25 में से को छोड़ दें तो ये 8 हमारे पास हैं। इन 8 की चर्चा अब हम कर रहे हैं। अब मैं कह रहा हूं कि यदि मैं से परे ये 8 आ जाए, इन 8 में से कोई आ जाए, ये 8 में से कोई भी ध्वनि अगर आ जाती है, कोई व्यंजन आ जाता है, तो क्या करेंगे? तो हम मैं को अनुस्वार बना देंगे। यहां वो सुविधा नहीं है, ये ध्यान रखने की बात है। यहां मैं का कोई पंचम नहीं बनेगा। यहां मैं केवल और केवल अनुस्वार में बदली होगा। आप इसके विकल्प प्रयोग नहीं कर सकते। यहां पंचम का विकल्प नहीं है, क्योंकि पंचम का विकल्प केवल पहले 5 वर्गों में है। यहां पंचम ध्वनि ही नहीं है, क्योंकि यहां 4 ही है और यह अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन है। तो यहां नियम क्या कहता है कि मैं अनुस्वार में बदलेगा। और अनुस्वार का जो चिन्ह है हमारे पास ये है। इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। तो कुछ उदाहरण देखते हैं, उससे बात स्पष्ट होगी। देखिए, सम जमा यम, सम जमा विधान, सम जमा सार, सम जमा सार, सम जमा लाभ, सम जमा लाभ, सम जमा वेदना, सम जमा वेदना, सम जमा हार, सम जमा हार, सम जमा स्तुति, सम जमा स्तुति और सम जमा क्षय, सम जमा क्षय। तो ये कुछ उदाहरण हैं। देखे आप, मैंने लगभग सभी ले लिए हैं। एक शायद बचा है, उससे संबंधित शब्द हमारे पास प्राय नहीं रहते। और हाँ, रै भी बचा है, तो एक एग्जाम्पल रै का भी मैं रख रहा हूं। सम जमा रक्षक, सम जमा रक्षक। तो इनको देखिए, जोड़ के देखते हैं। बहुत सरल है,
इसमें कुछ भी नहीं करना आपको, केवल मैं को अनुस्वार बना देना है। ये बन गया उत्तर आपका। यहाँ बहुत ध्यान रखने वाली बात है, आप इसको इस प्रकार से नहीं लिख सकते। ऐसा मैंने देखा है विद्यार्थियों को करते, ये बिल्कुल गलत जवाब है। इस प्रकार से नहीं करना है। संयम लिखते वक्त एक ही तरीका आपके पास है कि आप उसके ऊपर अनुस्वार लगाएं। ऐसे ही ये संविधान केवल अनुस्वार है, इसका कोई विकल्प हमारे पास नहीं है। संसार, यहाँ भी विद्यार्थी गलती करते हैं। मैंने कई विद्यार्थियों को छोटी कक्षाओं में इस प्रकार से शब्द लिखते देखा है, ये गलत है। इस प्रकार में देखें, संलाप ऐसे ही लिखना है, संवेदना ऐसे ही लिखना है, और कोई विकल्प नहीं है। संहार, संस्तुति, इनके कोई विकल्प हमारे पास नहीं है। संशय, संरक्षक, तो ये मैं से संबंधित हमारा दूसरा नियम था। यहाँ हमारे पास इस प्रकार का कोई अल्टरनेट नहीं है जैसा कि पहले वाले नियम में था। यहाँ केवल मैं को अनुस्वार में ही बदलना है, इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। बहुत सरल है, कुछ सोचना ही नहीं, केवल अनुस्वार लगाना है। अब हम तीसरे नियम पे बात करते हैं। तीसरा नियम क्या है, देखिए, मैं संबंधी। मैं संबंधी तीसरा नियम है हमारा, यदि मैं से परे न ध्वनि आ जाए, म से परे न ध्वनि आए, तो क्या करेंगे? तो मैं का फिर न ही बनेगा, कुछ और बन नहीं सकता। यदि आप सोचें कि हम इसको अनुस्वार बना देंगे, बिल्कुल नहीं बनाएंगे। पंचम बना देंगे, बिल्कुल नहीं। जो है वही रहेगा, न के बाद न ही, वो पंचम ही है, लेकिन उसका और कोई विकल्प हमारे पास मौजूद नहीं है। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। यहां गलती हो जाती है। मैं देखिए कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखने जा रहा हूं जो प्राय गलतियां करते हैं आप, बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर मैं से संबंधित कोई प्रश्न परीक्षा में आता है तो इसी नियम से आता है जहां प्राय गलतियां होती हैं। तो देखिए, मैं कुछ उदाहरण रख रहा हूं, बात स्पष्ट हो जाएगी। शब्द है समजमा न्यास, इसी से जुड़ता एक शब्द है समजमा न्यासी, दोनों ही हैं हमारे पास। समजमा निकट भी एक शब्द है, समजमा निकट एक शब्द है। किम जमा नर, समजमा निहित एक शब्द है, समजमा निहित। तो ये कुछ उदाहरण मैंने आपके सामने रखे। अब यहां बहुत ज्यादा गलतियां विद्यार्थियों से होती हैं। मैंने तो इन दोनों शब्दों में भयंकर भूलें करते देखा है विद्यार्थियों को। ये वर्तनी से संबंधित भी प्रश्न है, वर्तनी में भी कई बार आता है और इनसे इससे संबंधित गलतियां प्राय देखी गई है। प्राय ही विद्यार्थी गलत लिखते हैं जब भी श्रुत लेख में ये बोले जाते हैं या जब भी वर्तनी की बात आती है तो इन्हें गलत लिखते हैं। ध्यान रखेंगे इनका। तो देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि म का न हो जाएगा। अब ये न कर दिया मैंने, ये मैं खत्म हो गया मेरा, और इधर किधर ये नयास। अब क्या है, देखिए कितनी मजेदार बात आप देखेंगे। दोनों स्वर रहित न हैं, दोनों स्वर रहित न यहां पे आए हैं। अब यहां आप ऐसा नहीं कर सकते, ये इस प्रकार से मैंने देखा है बच्चों को लिखते, और कई पुस्तकों में भी ऐसा है। तो ये प्रयोग नहीं होना चाहिए, ये गलत प्रयोग है। और कुछ इसको ऐसे भी लिख देते हैं, ये भी गलत प्रयोग है। और कुछ ऐसे भी लिख देते हैं, ये भी गलत है।
केवल ये ठीक है। सन्यास ऐसे ही लिखना है और कोई तरीका नहीं है सन्यास लिखने का आपके पास। दूसरा देखिए, सन्यासी में बिल्कुल कोई खास बात है ही नहीं, वही है। सन्यास और सन्यासी तो जुड़े हुए शब्द हैं। इसको भी आप अगर ऐसा लिखना चाहेंगे तो बिल्कुल गलत होगा। ये बिल्कुल गलत प्रयोग है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। यही एक तरीका है। इसी प्रकार से ये सन्निकट, यहाँ ये ध्यान रखना है कि मात्रा आगे से चली जाएगी, सन्निकट। और ये किन्नर और ये सन्निहित, इस प्रकार से मात्रा आगे से चली जाएगी। तो इन शब्दों में आपको ध्यान रखना है। एक और भूल यहाँ देखी जाती है, मैं उस पर आपको लेके आ रहा हूँ। जब कभी ये प्रश्न पेपर में आ जाता है और ये पूछ लिया जाता है कि इसका संधि विच्छेद कीजिए, तो एक विकल्प आपको ये मिलेगा ही मिलेगा, सत जमा न्यास का ये विकल्प भी मिलेगा। लेकिन ये विकल्प ठीक नहीं है। सत जमा न्यास नहीं करना, सम जमा न्यास करना है, सत जमा न्यास नहीं करना। यहां से भी उत्तर बन सकता है। एक नियम यहां भी लागू होता है। नियम क्या कहता है, हमने पिछले नियम में सीखा था कि जब पहले ध्वनि के बाद पांचवी ध्वनि आए तो पहली पांचवी हो जाती है। यहां पर भी वो बात बनती है, लेकिन वास्तव में मूल शब्द सम है, सत नहीं है। यहां पर सम ही मूल शब्द है। कुछ विद्वान यहाँ पे हो सकता है सम सत मानते हों, लेकिन मेरी दृष्टि में इसको सम जमा न्यासी ही रखना चाहिए। अधिकतर प्रचलन में यही है और मुझे भी यही ठीक लगता है। हो सकता है लेकिन मेरा विचार और मेरा मत सम जमा न्यासी की तरफ जाएगा, सत जमा न्यासी की तरफ नहीं जाएगा। प्रचलन तो कुछ भी हो सकता है, किसी को रोका नहीं जा सकता। तो ये हमने मैं संबंधी 3 नियम किए। अगला नियम करते हैं। नियम नंबर 5 देखेंगे हम। नियम नंबर 5 क्या कहता है? नियम नंबर 5 का नियम है मेरा, स का श में परिवर्तन। अब ऐसा कब होता है? ऐसा कब होता है, ये देखने वाली बात है कि ऐसा कब होता है। देखिए बहुत सरल है, बहुत सरल है। यदि स ध्वनि से पूर्व इ या उ, इन दोनों में से कोई ध्वनि आ जाए, अगर इससे पहले स्वर, और कौन से स्वर, ई या उ स्वर, इसके अलावा नहीं, ध्यान रखने की बात है, केवल ई और केवल उ, अन्य नहीं। अन्य होंगे तो बात कुछ और हो सकती है। ध्यान रखें, केवल ई और उ की बात कर रहा हूं। देखिए जरा, अगर ऐसा होता है तो ये जो श है ये परिवर्तित हो जाएगा श में। इस प्रकार से कुछ उदाहरणों से बात हम करेंगे। देखिए मैं कुछ उदाहरण लेकर आ रहा हूं, देखें। अभी जमा सेख, सु जमा सूक्ति, नी जमा सेध, अनु जमा संगी, अनु जमा संगी, अभी जमा सिक्त, सु जमा समा, सु जमा समा, और सु जमा एक और सु का लेते हैं,
सुजमा, सुजमा स्मिता, सुजमा स्मिता, बड़ा चर्चित नाम रहा है हिंदुस्तान में ये, सुजमा स्मिता। वी जमा साध, वी जमा साध। देखिए कुछ उदाहरण मैंने आगे दो बहुत ही बेहतरीन उदाहरण मुझे लेकर आने चाहिए। ये साथ में वर्तनी के भी हैं, परिजमा सद, परिजमा सद बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक उपनी जमा सद, ये दोनों तो मुझे लेके आने चाहिए थे, बहुत महत्वपूर्ण हैं दोनों, बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वर्तनी से संबंधित तो हैं दोनों ही दोनों। बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल आपके सामने ले आया हूँ, देखने वाली बात है, देखिएगा कैसे ये काम करते हैं। अब हम बात करें पहले का, बहुत सरल है, से आगे ई आया है, आप देख रहे हैं भय के अंदर ई है, तो मैं क्या करूँगा, ये शय में परिवर्तित हो जाएगा। ये जो है इसकी जगह हम ये ले आए, अभिषेक, शब्द बन गया अभिषेक। तोड़ने की तो मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत नहीं है, स्वर संधि वाली बात अलग थी, यहाँ तो सरल है, मुझे कुछ करना ही नहीं है, से को शय में बदलना है। ये देखिए यहाँ ई स्वर है, उसके बाद आया है, तो कुछ खास बात है ही नहीं, हमें कुछ विचार ज़्यादा करना ही, वो तो स्वर वैसा का वैसा रहना है, इसे फिर हम मूर्धा में बदल देंगे और ये बन गया सुषुप्ति। और देखिए निषेध, बहुत सरल है, बस थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं है। अब इधर देखिए अनुषंगी, क्योंकि ये शय इसमें बदलना है, कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं है। जहाँ से स्व ई और ऊ के बाद जहाँ जहाँ जाता अपने को दंते से दिखाई दे, उसके तुरंत बाद उसको मूर्धा बदल दो, दंते मूर्धा हो जाएगा। क्या खास है इसमें, बहुत सरल, बहुत सरल, इससे सरल कुछ नहीं, कुछ नहीं हो सकता इससे सरल। लेकिन इसके अंदर भी दो ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां हमसे गलतियां होती हैं, हमें उन गलतियों को पकड़ना है, हमें उन गलतियों को पकड़ना है बच्चों, क्योंकि वही असली है। ये दोनों, ये जो अंतिम दोनों हैं, यही गलतियां करवाते हैं। जब भी इन्हें वर्तनी के अंतर्गत लिखा जाता है तो प्राय गलतियां हो जाती हैं, अन्यथा तो कोई बात नहीं है। ये देखिए परिषद, लेकिन बच्चे इसको कैसे लिखते हैं, वो ऐसे लिखते हैं, ये हल लगाना भूल जाते हैं, ये हल लगाना भूल जाते हैं और ये हो जाता है गलत। और ऐसे ही उपनिषद में है, उपनिषद में भी हल लगाना भूल जाते हैं। इन दोनों शब्दों में हल की जरूरत पड़ेगी, अगर हल नहीं लगाया तो ये गलत हो जाएगा। बहुत सरल, बहुत ही सरल है, लेकिन केवल दो, इन्हें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इन्हें ध्यान नहीं रखा तो ये आपसे गलती करवा लेंगे। परीक्षा में यहाँ से जब प्रश्न पूछा जाता है तो ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक ये प्रश्न यहाँ से आता है, ये आता है, ये आता है, ये आया भी है, प्रतियोगी परीक्षाओं में देखा है मैंने, बहुत आया है, बहुत आया है। तो देखिए ये हमने आज नियम नंबर 4 और नियम नंबर 5 दो नियम करे, और मैं अगला नियम लेकर आऊँगा व्यंजन संधि का नियम नंबर 6 और नियम नंबर 7। आज इतना ही, धन्यवाद।